हुन्छ सबैलाई जय मसीह र प्रभुलाई महिमा होस्। यो समयको लागि हामी विशेष गरी प्रभुको आराधना गर्दै हामी उहाँको नामलाई उचाल्नेछौँ। आउनुहोस्, प्रभुले हामीले यो मौका दिनुभएको छ। हामी आफ्नो हृदयबाट, हाम्रो जीवनबाट उहाँले गर्नुभएको अचम्मको कार्यहरूलाई र उहाँको अनुग्रहलाई, प्रत्येक दिनको उहाँको कृपा हामी माथि उहाँले राख्नु भएको छ, त्यो कुरोलाई हामी सम्झना गर्दै हामी उहाँको नामलाई उचाल्नेछौँ। आउनुहोस्, यो भजन गाउनुभन्दा पहिला म छोटोमा प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ जिउँदो परमेश्वर पिता, यो समयको लागि विशेष गरी प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्न गरिराखेका छौँ। तपाईँ सधैँ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु, र आज तपाईँको इच्छा अनि योजनामा फेरि पनि हामीले यो मौका पाएका छौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयलाई चुनुहोस्, हामीलाई अझै नयाँ अनि पवित्र बनाउनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको नजिक आएर सधैँ तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको नामको स्तुति गर्दै तपाईँलाई महिमा दिइरहन सकौँ। प्रभु धन्यवाद, यस समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, हामी अनुग्रहको इनार ख्रीष्टको मण्डली हामी यो भजन गाएर हामी प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। अनुग्रहको इनार ख्रीष्टको मण्डली, अनुग्रहको इनार ख्रीष्टको मण्डली, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु हुन्छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु हुन्छ देशभरि। अनुग्रहको इनार ख्रीष्टको मण्डली। आमेन। जीसस प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरको पवित्र नामलाई उचाल्दै हामी यस घडी तपाईँको उपस्थितिमा हामी तपाईँको महिमा गर्छौँ प्रभु। थ्याङ्क यू लर्ड। खडेरी छ है चारैतिर, आत्मा नै रुखाउने, खडेरी छ है चारैतिर, आत्मा नै रुखाउने, उकाली घाममा शीतल नपाए यात्रीका बिर्साउने, उकाली घाममा शीतल नपाए यात्रीका बिर्साउने, अनुग्रहको चौतारी हो मण्डली, अनुग्रहको चौतारी हो मण्डली, जहाँ आएर बिसाउँछ खटितले आफ्नो भारी, जहाँ आएर बिसाउँछ खटितले आफ्नो भारी, अनुग्रहको इनार ख्रीष्टको मण्डली। यस लर्ड परमेश्वर धन्यवाद। आज तपाईँ परमेश्वरमा हामीले विश्राम, शान्ति, आनन्द, सुख, खुसी सब कुछ हामीले तपाईँमा पाउन सकेका छौँ प्रभु। तपाईँलाई महिमा होस्। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड। अँध्यारो छ है चारैतिर, अन्धो नै तुल्याउने, अँध्यारो छ है चारैतिर, अन्धो नै तुल्याउने, जीवनको यात्रा ज्योति नपाए कसरी कटाउने, जीवनको यात्रा ज्योति नपाए कसरी कटाउने, सावधान माथिको बत्ती हो मण्डली, सावधान माथिको बत्ती हो मण्डली, जहाँबाट चम्किएर छरितो हुन्छ देशभरि, जहाँबाट चम्किएर छरितो हुन्छ देशभरि, अनुग्रहको इनार ख्रीष्टको मण्डली। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड। साँच्चै परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह अनि तपाईँको कृपामा
अनि तपाईले दिनुभएको बलिदान अनुसार तपाईले आफ्नो मण्डलीलाई यो संसारमा खडा गर्नु भएको छ। जुन मण्डलीमा आज हामीले ओ प्रभु आज तपाईको वचनबाट अनि तपाईको उपस्थितिमा प्रभु आत्मा र सत्यतामा तपाईको नामलाई उचाल्ने कुराहरू हामीले सिक्न पाएका छौँ प्रभु। अनि त्यसरी नै यो मण्डली चाहिँ आज संसारमा भएको अन्धकारमा बस्नेहरूको लागि एउटा ज्योतिको कारण अनि प्रभु आज बेसहारा र असहायहरूको लागि एउटा आशाको कारण चाहिँ आज तपाईँले यो संसारमा मण्डलीलाई बनाउनु भएको छ प्रभु। र आज त्यो मण्डलीको शिर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ र आज हामी चाहिँ त्यो मण्डलीको हिस्सा हुने मौका हामीलाई दिनुभयो र नै आज हामी तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छौँ, तपाईँको नामको बढाइ गर्छौँ। हालेलुया जीसस, थ्याङ्क यू लर्ड, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, Yeshua mahima ho. Thank you Jesus, oh hallelujah. Mo prema garchu तपाईको हरि यही नै हो मेरो जीवनको राजा, एक मात्र प्रभु, एक मात्र मालिक, म प्रेम गर्छु तपाईँलाई। यसो उचाल्छ उच्च स्थानमा हे तपाईं महापुजारी, उचाल्छ तपाईँलाई सबभन्दा माथि, पौधानीमा आउँछ आराधना गर्न येशू, पौधानीमा आउँछ आराधना गर्न येशू, उचाल्छ उच्च स्थानमा हे तपाईं महापुजारी, उचाल्छ तपाईँलाई सबभन्दा माथि, पौधानीमा आउँछ आराधना गर्न येशू, पौधानीमा आउँछ आराधना गर्न येशू। प्रभु यस गरी हामी तपाईँको पौधानमा तपाईँको उपस्थितिमा हाम्रो शिरहरू झुकाउँदै तपाईँको आराधना गर्दै तपाईँको महिमा गर्दै हामी तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ। थ्याङ्क यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई माया गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई यो मौका तपाईँलाई आराधना उचाल्ने मौका दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, थ्याङ्क यू जीसस। साँचो आराधनाले येशू मेरो हृदय तोडिएको छ, साँचो आराधनाले येशू मेरो हृदय तोडिएको छ, म शीशा झैं टुटेको छु, म नदी झैं बग्दछु, म शीशा झैं टुटेको छु, म नदी झैं बग्दछु। साँचो आराधनाले येशू मेरो हृदय तोडिएको
साँचो आराधनाले येशू मेरो हृदय तोडिएको छ म सिसा झैं टुटेको छु म नदी झैं बग्दछु तपाईँको प्रेमले म नयाँ हुँदछु तपाईँको प्रेमले म नयाँ हुँदछु तपाईँको खोला बग्दैछ म त्यहाँबाट पिउनेछु मुरुली मृग आए छैन म उफ्रदै त्यहाँ आउनेछु तपाईँको प्रेमले म नयाँ हुँदछु तपाईँको प्रेमले म नयाँ हुँदछु चङ्गाइको खोला बग्दैछ म त्यहाँबाट पिउनेछु मुरुली मृग आए छैन म उफ्रदै त्यहाँ आउनेछु तपाईँको प्रेमले म निको हुँदछु येशूको प्रेमले म निको हुँदछु येशूको प्रेमले म निको हुँदछु येशू जिउँदो छ हाम्रो माझमा खडा छ येशू तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ येशू जिउँदो छ हाम्रो माझमा खडा छ र यसैले आराधना गर प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढा र यसैले आराधना गर प्रशंसा जय जयकार येशूलाई चढा आमेन जीसस थ्यांक यू प्रभु तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ प्रभु र हामी सम्पूर्ण हाम्रो आदर प्रशंसा र महिमा हामी केवल तपाईलाई चढाउँछौँ प्रभु धन्यवाद तपाईले हामी जस्तो मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो हामीलाई नयाँ बनाउनु भयो प्रभु थ्यांक यू प्रभु फेरि पनि तपाईको आत्माले हामीलाई छुनुहोस् आजै नयाँ बनाउनुहोस् हामीलाई आजै नयाँ बनाउनुहोस् कसैले छुयो मलाई कसैले छुयो मलाई कसैले छुयो मलाई कसैले छुयो मलाई जब आराधना गरी रहेथे येशूले छुयो मलाई जब आराधना गरी रहेथे
येशूले छुयो मलाई। प्रभु धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको लागि, तपाईको आत्माको छुवाईको लागि। प्रभु हामी प्रत्येकको जीवनलाई म तपाईको हातमा समर्पण गर्छु। म विश्वास गर्छु तपाईँ हाम्रो जीवनबाट उचालिनु भएको छ प्रभु, र तपाईँ सधैँ उचालिनुहोस्। र रहेको अगाडिको समयलाई तपाईको हातमा राख्छौँ। यो आराधना प्रशंसा स्तुतिको समयको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छौँ। हामीलाई माया गर्नुहुने एकमात्र जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, थ्याङ्क यू, जय मसीह तपाईलाई। Amen, amen. Praise the Lord. परमेश्वरलाई धेरै हामीले यो समय पास्टर देवनले हामीलाई वर्शिपमा लिड गर्नुभयो अनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले थाहा गरिरहेको थियौँ। अनि परमेश्वरको प्रेममा हामी चङ्गाई भएको छौँ, परमेश्वरको प्रेममा हामीले छुटकारा पाएको छौँ। यसले हामीले यति माया गर्नुभएको छ, हामी जस्तै अवस्थामा भए तापनि उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई यसरी थाहा गरिरहेको थियौँ, परमेश्वरको छुवाईलाई हामीले थाहा गरिरहेको थियौँ। अनि पास्टर जुलाई पनि धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई अझै पनि धेरै आशिष दिएको हुन् अनि परमेश्वरको महिमा अझै पनि तपाईँको जीवनबाट अझै भइरहेको होस्। धन्यवाद। हामी यसरी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदा रहँदै हामी वचन सुन्नु गइरहेको छौँ। हाम्रो आत्मिकी मनमा हामीलाई जसरी शरीरमा हामीलाई भोजन चाहिन्छ, हामी आत्मिकी मनमा हामीलाई चाहिएको छ। यसरी हामी सुन्नेछौँ, परमेश्वरको वचन सुनेर हामी त्यसै रहने होइन, जस्तो वचनले हामीलाई भन्दछ त्यो वचन अनुसार हामी हिँड्नेछौँ अनि आशिषित हुनेछन्। यो समय हाम्रो पास्टर प्रेम हुनुहुन्छ सिलिगुडीबाट, उहाँलाई म यो समय दिन चाहन्छु। पास्टर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक जय मसीह के। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के परमेश्वर के अनुग्रह से कुशल पूर्वक है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हर समय, हर घड़ी, हर मुहूर्त जो है आपको और मुझे किसी न किसी माध्यम से जो है हमें उत्साह देने का कार्य करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, विशेष करके मैं आप लोगों को आज जो है नीति वचन में से 5 ऐसे खतरनाक प्रतिक्रियाओं के बारे में जो है बतलाना चाहूँगा, जो आपके और मेरे आंतरिक जो प्रवृत्तियां है उसको नष्ट करने का कार्य कर सकती है। और इसलिए जो है जब हम नीति वचन 29 उसका 11 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर जो है हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है कि बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। यहाँ पर 5 ऐसे खतरनाक प्रतिक्रियाओं को हम देखते हैं जब हम नीति वचन के कई आयतों को पढ़ते हैं। लेकिन नीति वचन 21 अध्याय उसका 29 अध्याय उसका 11 पद जो हमें कहता है वो यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को जो है रोकता है और शांत कर देता है। यहाँ पर बुद्धिमान से उठाए जाने वाले कदम को हम देखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है मेरे अजीजों कि वो बुद्धिमान जो कदम है वो जो है हम किस प्रकार से उठाएंगे, जिससे कि हम 5 विभिन्न प्रकार के खतरनाक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को जो है बचा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 5 खतरनाक प्रतिक्रियाओं में से पहला खतरनाक जो प्रतिक्रिया है वो है क्रोध। क्रोध मेरे अजीजों किसी दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने से पहले हमें स्वयं नष्ट कर देता है। और इसीलिए जो है परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है कि हमें जो है क्रोध पर जो है नियंत्रण करना जो है सीखना चाहिए। जब हम नीति वचन उसका 14 अध्याय को पढ़ते हैं, नीति वचन जब हम 15 अध्याय को पढ़ते हैं, 15 अध्याय उसका 18 पद, 19 अध्याय उसका 19 पद, 22 अध्याय उसका 24 और 25 पद, 29 अध्याय उसका 11 पद, 29 अध्याय उसका 22 पद, हमें एक बात पता चलता है कि किस प्रकार से जो है ये क्रोध जो है आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह से जो है नष्ट कर देता है। मैं बस उदाहरण के लिए जो है मैं एक पद को जो है पढ़ना चाहूँगा और वो पद है 29 अध्याय में, 29 अध्याय उसका 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है।
मेरे अजीजों, हमें जो है अपनी बुद्धि को सही प्रकार से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 29 अध्याय के, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्रोध को जो है नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्रोध को जो है हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कई बार छोटे छोटे बातों में हम क्रोधित हो जाते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों में हम जो है पूरी तरह से अपने आप को हम जो है क्रोध के, अपने आप को जो है विरोधाभास के बंधन में हम जो है जकड़ देते हैं प्रभु में प्रिय। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि क्रोध जो है वो दूसरों से पहले खुद के जीवन को जो है नष्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हमें क्रोध को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। दूसरी बात को जो हम देखते हैं वो बात है अहंकार। कई बार हम कई चीजों में अपने ईगो में जीने का प्रयत्न करते हैं, अपने घमंड में, अपने अहंपना में हम जीने का प्रयत्न करते हैं। मैंने ये किया, ये कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ये हुआ, मेरे अलावा और इसे कोई नहीं कर सकता है। हर बात में मैं। कई बार ज्ञान का अहंकार, कई बार धनवान होने का अहंकार, कई बार विशेष कुछ चीजों का होने का अहंकार जो है कई बार हमारे जीवन को खोखला कर देता है मेरे अजीजों। और यह अहंकार जो है हमेशा हमें पतन की ओर जो है अग्रसर करने का कार्य करता है। और इसीलिए जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 34 पद को यदि आप पढ़ते हैं, या 11 अध्याय उसका 2 पद को यदि आप पढ़ते हैं, या 13 अध्याय उसका यदि आप 10 पद को पढ़ते हैं, तो अहंकार के बारे में कई ऐसे बातों का जिक्र जो है हमें परमेश्वर के वचन में जो है हमें पढ़ने का अवसर हमें मिलता है प्रभु में प्रिय। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में एक पद को जो है मैं पढ़ना चाहूँगा, जो 21 अध्याय उसका 4 पद में है। 21 अध्याय उसका 4 पद में अहंकार के बारे में देखिए नीति वचन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों जो है पापमय है। आपको इससे पता जो है चल जाएगा कि ये कितना हमारे जीवन के लिए जो है हानिकारक होता है, ये कितना हमारे जीवन को जो है नष्ट करने का कार्य करता है। इसीलिए हमें जो है परमेश्वर का वचन जो है चेताता है कि किस प्रकार से हम इन तमाम बातों को अपने जीवन में जो है हम जगह न दें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तीसरी बात जो है वो है ईर्ष्या। मेरे अजीजों, ईर्ष्या जो है मनुष्य के जीवन में जो है कैंसर के समान जो है फैलने का कार्य करता है। ये कैंसर के समान जो है ईर्ष्या जो है फैलने का कार्य करता है। यदि आप नीति वचन उसका 14 अध्याय 30 पद को पढ़ें, यदि आप नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ें, यदि आप नीति वचन उसका 24 अध्याय 1 पद को पढ़ें और 27 अध्याय उसका 4 पद को पढ़े, तो हमें जो है ईर्ष्या से होने वाले खतरा के बारे में राजा सुलेमान जो है सावधान कराने का कार्य करता है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और वो एक वचन जो है 24 अध्याय उसका 1 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुरे लोगों के विषय में डाह न कर और न उनकी संगति की चाह रखना। जो लोग ईर्ष्या से डूबे रहते हैं, हमेशा ईर्ष्या के द्वारा ही जीवन को संचालित करते हैं, हमें उनके साथ संगति नहीं करने की जो है हिदायत परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। ऐसे और भी बहुत सारे बाइबल के पदों को आप देख सकते हैं मेरे अजीजों कि किस प्रकार से ये ईर्ष्या जो है आपके और मेरे जीवन को पूरी रीति से जो है खोखला कर देता है। कई बार ये ईर्ष्या जो है पारिवारिक जीवन में अशांति को लेकर आता है। कई बार जो है हम जो है अपने आय से अधिक जो है चादरों को फैलाने का प्रयत्न करते हैं। ये जो है ईर्ष्या के कारण ही जो है बात जो है हमारे जहन में आता है। हम कभी कभी सोचते हैं उदाहरण के तौर पर कि फलना ने जो है मैंने LED टीवी लिया है, 27 इंची का है,
मैं इससे भी बड़ा जो है 56-57 इंची का एलईडी टीवी लेकर के उनको दिखाऊंगा। अच्छा, फलना ले इतना सीसी का स्कूटी लिया है, मैं इतने सीसी का बाइक लेकर के दिखाऊंगा। इस प्रकार का जो एक ईर्ष्या है, इस प्रकार का जो एक डाह है, ये कैंसर के समान न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को, लेकिन ये आपके और हरेक के पारिवारिक जीवन को भी कैंसर के समान पूरी रीति से कमजोर और खोखला कर देता है, सड़ा हुआ बना देता है मेरे अजीजों। इसलिए हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखें कि ईर्ष्या हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ईर्ष्या हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है प्रभु में प्रिय। चौथी बात जब हम देखते हैं, चौथी बात जो है वो है लोगों का भय। कई बार जो है हम लोगों से डरने लगते हैं, और ये जो लोगों का जो भय है, ये जो है हमें भी जो है पूरी रीति से जो है खोखला करने का कार्य करता है। और हमारे लिए जो है आवश्यक यह है कि यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें लोगों का भय करके कोई आवश्यकता नहीं है। हमें परिस्थितियों से डरना नहीं है, परिस्थितियों के कारण जो है हमें भयभीत नहीं होना है, वरन हमें डट करके सामना करना है। हमें अपने जीवन को मजबूत करना है मेरे अजीजों। कई लोगों को हम अलग अलग प्रकार के भयमय अवस्था से गुजरते हुए हम देखते हैं। परिस्थितियां कई बार हमें भयावह स्थिति में लेकर के जाता है। हमारा घटी, हमारा कमी कई बार हमें जो है भयावह स्थिति से होकर के लेकर जाता है। हमारे निराशाएं, हमारी चिंताएं, वो कई बार हमें जो है भयावह स्थिति से लेकर के चलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट प्रकार से कहता है कि हमें केवल और केवल परमेश्वर का डर मानना है। इस वचन पर हम कुछ समय बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस प्रकार से लोगों का भय जो है ये हमारे जीवन को खोखला करता है। यदि आप नीति वचन उसका 3 अध्याय 25 पद को पढ़ेंगे, 26 पद को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। और साथ ही साथ 29 अध्याय इसका 25 पद को भी पढ़ते हैं तो यहाँ से भी आपको जो है लोगों के भय से जो नुकसान होता है उसके बारे में पता चलता है। 29 का 25 पद इस प्रकार से कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर बढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य का भय एक फंदा के समान हमारे गले में अटक जाता है। हमें मनुष्यों से डरना नहीं है, हमें परिस्थितियों से डरना नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है परंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर बढ़ाया जाता है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, हमें अपने विश्वास को प्रभु में मजबूत करने की हमें आवश्यकता है मेरे अजीजों। इस बात को आपको और मुझे समझना है। और पांचवी बात जो हम यहाँ से देखते हैं, पांचवी जो खतरनाक जो प्रतिक्रिया जिसको हम यहाँ से देखते हैं वो है मेरे अजीजों, वो है छल। छल जो है ये कुरूप है। छली पुरुष जो है वो अपने जीवन में परमेश्वर के स्थान को भुला देता है, परमेश्वर के स्थान को भुला देता है। ये छल जो है लोगों के जीवन को पूरी तरह से भ्रष्टता की ओर लेकर के जाता है। ये छल और कपट का जो जीवन है ये लोगों को पूरी तरह से जो है खोखला कर देता है। आप और मैं हम पुचका पसंद करते हैं जिसको गोलगप्पा भी बोला जाता है। मेरे अजीजों, गोलगप्पा को बाहर से बहुत अच्छा से गोलाकार में कितना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप उसे फोड़ते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, वो टेस्टलेस रहता है। और उसको टेस्टी बनाने के लिए जो है उसमें मसाला डाला जाता है, उसमें आलू का चोखा डाला जाता है और भी बहुत कुछ मिला करके उसको उसमें जो है खट्टा पानी के साथ उनको जब हम खाते हैं तब जा करके वो टेस्ट जो है होता है। ठीक उसी प्रकार से छल जो है हमारे जीवन को एक पुचका के समान जो है खोखला बना करके रख देता है। बाहर से तो हम अच्छा दिखेंगे, लेकिन अंदर में छल के कारण, कपट के कारण, ईर्ष्या के कारण, डाह के कारण, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण हम अपने जीवन को इतना खोखला बना देते हैं कि हमारे लिए जो है आगे बढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं बचता है मेरे अजीजों। किस प्रकार से खोखला बनाता है।
और वचन जो है छल के बारे में क्या कहता है। यदि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 16 अध्याय 2 पद को पढ़ते हैं, तो आपको वहां से ये बात जानने का मौका मिलेगा। उसी तरह से 27 अध्याय उसका 2 पद को भी यदि आप पढ़ेंगे, 28 अध्याय उसका 11 पद को भी यदि आप पढ़ेंगे, तो आपको जो है छल के बारे में जो है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा हुआ मिलेगा। प्रभु में प्रिय, छल के बारे में मैं आपको जो है 28 अध्याय उसका 11 पद को जो है मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो अपने अपराध को छिपाता है, जो छल करता है, जो छली बनता है, उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो उसको मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उन पर दया की जाती है। वो दया कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। मेरे अजीजों, हमने इन 5 खतरनाक प्रतिक्रियाओं को देखा जो हमारे जीवन को खोखला करने का कार्य करता है। उनमें हमने सबसे पहले देखा क्रोध के बारे में, दूसरा हमने देखा अहंकार के बारे में, तीसरा हमने देखा ईर्ष्या के बारे में, चौथा हमने देखा लोगों का भय के बारे में, और पांचवा हमने देखा छल के बारे में। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको और मुझे शाश्वत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे विजयशील जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे आनंद से भरा हुआ जीवन को जो है देना चाहता है। उसके लिए हमें कुछ चीजों को करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे ही वो सारी चीजें प्राप्त नहीं होगी, हमें कुछ काम करना है। और जब आप नीति वचन उसका 3 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर हमें जो है कुछ बातों को स्मरण दिलाता है, कुछ बातों को स्मरण दिलाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम इन 5 प्रकार के खतरनाक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचते हुए देखना चाहते हैं या आपको अपने आप को बचाना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो है परमेश्वर के शिक्षा को अपने जीवन में बनाए रखें। हम अपने हृदय में परमेश्वर के आज्ञाओं को जो है रखे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से हमारी आयु बढ़ेगी और हम अधिक समय तक कुशल चैन से रह सकेंगे। आप यदि 3 अध्याय को पढ़े, लिखा हुआ है कि मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। 3 पद से लेकर नीचे के आयतों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी विशेष बातों का जिक्र है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर यह है मेरे अजीजों, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। कैसे हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे? परमेश्वर के कृपा को, परमेश्वर के सच्चाई को जब हम धारण करके उसे अपने जीवन में गले का हार बना करके रखेंगे, अपने हृदय की पट्टी पर परमेश्वर के वचनों को अंकित करके रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वह यह है कि हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है मेरे प्रियो। जब हम अपने समझ का सहारा लेना शुरू करते हैं, जब हम अपने तौर तरीके के अनुसार जीना प्रारंभ करते हैं, जब हम अपने ही दिमाग से कार्यों को जो है कार्यशील बनाने का प्रयत्न करते हैं, तभी ये 5 प्रकार के खतरनाक प्रतिक्रियाएं जो है आपके और मेरे जीवन को जो है जगह कैद कर लेती है। प्रभु में प्रियो, इसलिए परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समझ का सहारा कभी भी ना लें, वरन हम संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 6 पद में, उसी के साथ उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहने का अर्थ है मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के संग जो है चलना है। परमेश्वर के संग मूल इब्रानी में अगर हम देखें तो 6 पद के अर्थ को हम इस प्रकार से देखते हैं कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। उससे भी अधिक जो है ये जो है
हम कह सकते हैं कि साहित्यात्मक जो है लगता है, अर्थात अपने सभी कामों में उसे स्मरण रखना। इसका तात्पर्य यह है, अपने सब कामों में, अपने सब जीवन के हर एक सोच विचारों में, हर एक उठाए गए कदम में हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। इस आधारभूत वक्तव्य में कि परमेश्वर के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, आदर से कुछ अधिक निहित है। यहाँ पर हम आदर से बढ़कर देखते हैं, अर्थात परमेश्वर की दिशा में साधारण चाल से चलना केवल पर्याप्त नहीं है, उसके निकट रहकर जीवन व्यतीत करते हुए उससे आपको जानना होगा। जीवन के हर पहलू में व्यक्तिगत रूप से उससे संबंध रहना होगा, उससे संबंधित रहना होगा, उससे जुड़ करके रहना होगा, उसी को स्मरण करके सब काम करना। इसका तात्पर्य हम यह देखते हैं, तब जाकर के वो आपके और मेरे जीवन के लिए सीधा मार्ग निकालेगा मेरे अजीजों। और उसके बाद नीचे का आयत क्या कहता है कि तो अपनी दृष्टि में कभी भी बुद्धिमान ना होना, हमेशा प्रभु का डर मानना, भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। मैं 8 पद तक के वचनों के द्वारा आप लोगों को आज उत्साहित करना चाहता हूं मेरे अजीजों। हमें परमेश्वर के डर में जीना है, हमें परमेश्वर के भय में जीना है और हमें केवल और केवल परमेश्वर के साथ हमें चलने की आवश्यकता है। यदि हम इन 5 खतरनाक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को जो है बचाना चाहते हैं, जिनको हमने कुछ समय पहले हमने देखा प्रभु में प्रियो, हमने 5 खतरनाक प्रतिक्रियाओं को देखा। क्रोध को हमने देखा, अहंकार को हमने देखा, ईर्ष्या को हमने देखा, लोगों से भय को हमने देखा और छल को हमने देखा। इन 5 खतरनाक प्रतिक्रियाओं से अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 पद से 8 पद के अनुसार हमारे जीवन को बलवंत करना है। हम अपने बलपूर्ति से कुछ नहीं कर सकते। हम गाना भी गाते ना कभी कभी, न तो बल से न शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। सब कुछ को पूरा करने वाला वही है, सब कुछ के द्वारा हमें आशीषित करने वाला वही है। हम अपने बल से, अपने ताकत से, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से कुछ भी नहीं कर सकते हैं यदि वो परमेश्वर पर समर्पित नहीं है मेरे अजीजों। हमारा ज्ञान बुद्धि विवेक उठाया गया हर एक कदम तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक वो सब कुछ परमेश्वर में समर्पित ना हो। हमें निरंतर परमेश्वर में समर्पित रह करके परमेश्वर के डर और भय में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और प्रभु जी विशेष करके इन वचनों को सुनने वाले हर एक श्रोताओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक श्रोताओं को आप आशीष दें। विशेष करके प्रभु जी इस FM के माध्यम से जितने भी लोग प्रभु जी इस समय जुड़े हुए हैं, हर एक को आप अपने आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण कर। हर एक का जीवन प्रभु आप में समर्पित होने पाए। हर एक का जीवन पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन पिता परमेश्वर आप में प्रभु जी सुरक्षित और संरक्षण किया जाए। इन 5 खतरनाक प्रतिक्रियाओं से प्रभु जी आप हर एक के जीवन को बचा करके रखें, हर एक के व्यक्तिगत जीवन को बचा करके रखें, हर एक के पारिवारिक जीवन को बचा करके रखें, ताकि प्रभु हम इन 5 खतरनाक प्रतिक्रियाओं को कहीं भी अपने जीवन के किसी भी हिस्से में प्रभु जगह ना दे, वरन हमारी प्राथमिकता प्रभु ये हो कि हमारे हृदय में प्रभु जी आप वास कर सके, हमारे जीवन को प्रभु आप संचालित कर सके। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।